हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेजेंड टीवी। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे सामने वो ज़रूरी सामान है जो कि आपको एयरफोर्स ज्वाइनिंग टाइम पर लेकर के जाना है। सभी सामान जो कि आपको वहाँ पर ज़रूरी होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जो इंटेक फर्स्ट के स्टूडेंट्स हैं उन सभी को पता है कि आपको क्या क्या सामान वहाँ पर लेकर के जाना है। आपने सभी ने अपनी पैकिंग कर ली होगी, तो अगर आपको ज़रूरत है इस वीडियो को देखने की तो आप देख सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। इसमें कुछ खास नहीं है, जो भी बस वहाँ पर सामान है वही इसमें मैंने बताया है। लेकिन जो इंटेक सेकंड के स्टूडेंट्स हैं उनको भी नहीं पता होगा, तो वो स्टूडेंट्स उनको अच्छी तरह से देख सकते हैं कि वहाँ पर आपको क्या क्या ले जाना ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि हमें वहाँ पर ज़रूरत क्या क्या, मतलब किस किस चीज़ की वहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो कि हमें ज़रूरी है वो हमें डेली रूटीन के लिए 2 एथलेटिक सपोर्टर ज़रूरी है, जो कि आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं। ये लगभग 140 का है जो कि मैं लाया हूँ और अच्छी क्वालिटी है, और आप अच्छे से लेना जिससे कि आपको आगे परेशानी ना हो। आप 2 ये ले सकते हैं, मेरे पास एक ही है और एक अलग से रखा हुआ है, तो आप 2 ले सकते हैं क्योंकि आपको 6 महीने पर वहाँ पर ट्रेनिंग की जाती है, तो आप वहाँ पर 2 ले सकते हैं। ये आपको जो आपकी डेली रनिंग होती है उसमें आपको ज़रूरी होता है पहनना। उसके बाद जो आपके ज़रूरी है वो है आपके रुमाल। आपको रुमाल काफ़ी सारे लेकर के जाने हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास ये रुमाल है, 1 2 3, ये 4 और ये 5। ये ज़्यादा रुमाल इसलिए है क्योंकि वहाँ पर आपकी रनिंग कराई जाती है, आपकी परेड कराई जाती है, तो आपको पसीना काफ़ी ज़्यादा आता है। तो इसलिए शायद हो सके कि आप डेली अपने कपड़े ना धो सकें, तो इसलिए आप एक रुमाल एक दिन में यूज़ करोगे, दूसरा दूसरे दिन। तो आप अगर 2-3 दिन ना भी अपने कपड़े नहीं भी धोते तब भी आपका अच्छे से काम चल जाता है, आप बच जाते हैं अपने कपड़े धोने से। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के जाइए। 5 भी मैक्सिमम होते हैं, 4 ले जा सकते हैं, 2 भी ले जा सकते हैं, अपनी मर्जी से आप कितने भी ले जा सकते हैं। उसके बाद जो कि आपकी ज़रूरी है वो है ये आपकी सॉक्स हैं। ये आपकी सॉक्स 3 जोड़ी मैंने ली है, तो आप वहाँ पर 2 जोड़ी लेकर के जा सकते हैं, 3 लेकर के जा सकते हैं, जितनी भी आपको ज़रूरत है। देखिए, जो आपके ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है, जो भी आपका सामान होता है, वो एयरफोर्स वाले अपने अकॉर्डिंग बताते हैं कि आपको कमी ना पड़ जाए। तो आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर ले जा सकते हैं जितने की आपको वहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है 6 महीने के दौरान। तो ये आपके सॉक्स हो गए। उसके बाद आपका ये जो एक साबुन का डब्बा है, ये आपको वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जो भी अपना सामान होगा उसे रखने के लिए, तो इसे भी आप वहाँ पर ले करके जा सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी एक साबुन ले लेनी है। आप साबुन ले भी सकते हैं और वहाँ पर कैंटीन होती है, वहाँ से भी आप ले करके जा सकते हैं साबुन, या फिर अपने घर से ले करके जा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। एक ही आपको पेस्ट ले लेना है। पतंजलि का मैंने इसलिए लिया है क्योंकि वहाँ पर नहीं मिलता है, तो इसलिए मैंने अपने घर से ही लिया है, तो आप ये भी ले करके जा सकते हैं। उसके बाद जो आपको बिल्कुल नेसेसरी होता है वो आपको लेकर के जाना है एक शेविंग मशीन, क्योंकि इस शेविंग मशीन का यूज़ आपको डेली करना होता है। दूसरे दिन आपको अपनी शेविंग करनी होती है, वहाँ पर जो आपकी दाढ़ी होती है वो अलाउ नहीं होती, तो उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है शेविंग मशीन। और ये जिलेट गार्ड की शेविंग मशीन है, जो कि इसकी कॉस्ट है 22 रुपये की मिलती है, और इसकी जो एक ये आपकी ब्लेड होती है 10 रुपये की एक मिलती है। तो मैंने 6 का पीस ये है और 2 ये है, 8 और 1 इसमें लगी हुई। मैंने 9 ले ली है 6 महीने के लिए, शायद पूरी हो। अगर कमी पड़ी तो मैं वहाँ से कैंटीन से ले सकता हूँ, तो ये भी आपको लेकर के जानी है। और इसके बाद ये जो आपके लॉक्स हैं वो आपको 2 लेकर के जाने हैं, पैडलॉक्स इन्हीं बोलते हैं। तो ये आपके छोटे वाला आपको एक बक्सा वहाँ पर मिल सकता है जिसमें आपको अपना सामान रखना है, वो आप लेकर के जा सकते हैं। 60 रुपये का मुझे मिला है, और ये 90 रुपये का जो कि हमारे मार्केट से मिला है। तो आप 2 वहाँ पर लेकर के जा सकते हैं, एक अपने बक्से के लिए और एक अपने जो आपको गेट पर लगाना होता है उसके लिए, वहाँ पर आपको लेकर के जाना है। उसके बाद अपनी आप शर्ट ले जा सकते हैं। शर्ट हालांकि इसमें नहीं कहा गया है, लेकिन आप 2 अपनी शर्ट लेकर के जाइए। वाइट भी हो सकती है और किसी भी कलर की, लेकिन आप वाइट ही लेकर के जाइए, ऑफिशियल वर्क में ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये आपकी शर्ट है, ये भी आप लेकर के जाइए। और अपने जो बनियान है वो आप 2 से 3 ले लीजिए। ये मैंने 2 लिए हैं और 2 मेरे पास एक्स्ट्रा हैं, तो 4 मेरे पास बनियान हैं। उसके बाद आपके पास शूज़ होने चाहिए। शूज़ मैं आपको अपने दिखाता हूँ, जो कि आपके वाइट शूज़ होने चाहिए। ये शूज़ है, अच्छी क्वालिटी के होनी चाहिए। लेंसर के इसलिए लिए
जिससे कि हम डेली वहाँ पर रनिंग करेंगे उसमें कोई परेशानी ना हो, इसलिए आप वाइट शूज़ ले सकते हैं। स्पोर्ट शूज़ होने चाहिए अच्छी क्वालिटी के, आप कहीं से भी ले सकते हैं मार्केट से। 400-500 आपको अच्छे से रेट में, मतलब आपको एवरेज रेट में अच्छे शूज़ मिल जाएंगे। और ये देखिए जो इसका पीछे का सोल है, आपकी एड़ी का जो सोल होता है थोड़ा मोटा लीजिए, मैंने बारीक ले लिया है गलती से, लेकिन आपको जैसा जो पीछे का सोल होता है गद्देदार होता है, उसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती, आपके पैर पर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता है। तो ये आप शूज़ ले सकते हैं। और उसके बाद आपको जो ज़रूरी होता है सामान, और बस ये तो सामान आपका हो गया जो आपके पहनने का या फिर जो आपका डेली रूटीन का है। उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें भी आपको कुछ सामान ज़रूरी होता है, जैसे कि आपका एटीएम है, एसबीआई का ये एटीएम है, ये आपको वहाँ पर लेकर के जाना है अपना एटीएम। और देखिए अगर आपका एटीएम नहीं बन पाता है स्टेट बैंक में, क्योंकि परेशानी हो रही है खाता खुलने में, अगर आपका नहीं बन पाता तो आप अपने पिताजी का या फिर किसी का भी एटीएम हो वो आप वहाँ पर ले जा सकते हैं। वो आपके डेली खर्चे के लिए चाहिए होगा, जो भी आपको अपने पैसे निकालने होंगे वो आपको अपने एटीएम से वहाँ पर निकालने होंगे। तो आप किसी का भी ले जा सकते हैं अगर आपका नहीं बना है। अगर आपका नहीं है तो भी बनवा लीजिए, अगर टाइम टू टाइम बन गया तो उसको लेकर के जाइए। उसके बाद ये है आपकी पासबुक, आपको पासबुक भी लेकर के जानी है। और आपको अपनी एक चेक बुक भी लेकर के जानी है। मेरी चेक बुक नहीं बनी है, ये मैंने किसी और की ली है, लेकिन आपको दिखाने के लिए एग्जाम्पल के लिए कि ये आपको वहाँ पर लेकर के जानी है। पासबुक, एटीएम और चेक बुक आपको वहाँ पर लेकर के जानी है। उसके बाद देखते हैं हम अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। तो देखिए ये आपके पास फाइल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये उन्होंने नहीं कहा है लेकिन ये आपके पास होना ज़रूरी है, जिससे कि आपको डॉक्यूमेंट्स रखने में परेशानी ना हो। ये चैन वाली होती है, ये खुल जाती है, तो ये आपको वहाँ पर लेकर के जानी है। और जिससे कि आपके जो भी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स है बिल्कुल सेफ़ रहें, तो ये आपको वहाँ पर चाहिए होती है। उसके बाद आपको मैं डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, आपको क्या क्या वहाँ पर अपने जो है डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने होते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपके पास एटीएम रखा है हो जाना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड आपको बिल्कुल ज़रूरी है। आपका पैन कार्ड नहीं बना है तो आप उसे बनवा लीजिए। ये मेरा पैन कार्ड है और इसकी वहाँ पर मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है, तो आपके पास पैन कार्ड होना ज़रूरी है। आपको वहाँ पर पैन कार्ड लेकर के जाना है। तो ये है पैन कार्ड, आपको पैन कार्ड लेकर के जाना है। और इसी के साथ में आपको अपना आधार कार्ड बिल्कुल ज़रूरी लेकर के जाना है। आधार कार्ड के बिना आजकल आपको पता है कोई भी काम नहीं होता है, तो आपकी ज़रूरी है। इसके साथ ही आपको ज़रूरी है आपके फ़ोटोज़, जो कि आपके 17 फ़ोटोज़ मांगे जाते हैं। तो ये आपके 70 फ़ोटो हो गए आपके, और 6 फ़ोटो आपके मांगे जाते हैं पेरेंट्स के। तो पेरेंट्स फ़ोटो मैंने इसमें रख लिए हैं, ये भी आपको 6 ले जाने हैं। आप 10-10 तो मिनिमम लेकर के जाइए। और जो खुद के अपने फ़ोटो हैं वो 17 से कम नहीं ले जाइएगा। जैसे ये मेरे फ़ोटो हैं 17 से कम नहीं है, मैंने 25 लिए हैं, और जो मेरे पेरेंट्स के वो 10 मैंने लिए हैं। तो ये आप वहाँ पर लेकर के आपको जाने हैं। उसके बाद आपको जो ज़रूरी है वहाँ पर सामान, वो आपको ज़रूरी है अपने डॉक्यूमेंट्स में अपनी जो 10th की मार्कशीट है आपको वो लेकर के जानी है। ये अपनी 10th की मार्कशीट बिल्कुल ज़रूरी है आपको लेकर के जानी। उसके बाद आपकी 12th की मार्कशीट, ये भी आपको ज़रूरी है लेकर के जानी। उसके बाद आपका ये जो आपका जो मेडिकल ये था, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये आपको लेकर के जाना है। और जो आपका जॉइनिंग सर्टिफिकेट था वो भी आपको, जो आपका जॉइनिंग लेटर था वो भी आपको ये लेकर के वहाँ पर जाना ज़रूरी है। उसके बाद जो आपको दिया था कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो भी आपको लेकर के जाना ज़रूरी है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि आपका उन्होंने बोला है, आप गजेटेड ऑफिसर जो होते हैं विकास भवन में अपने, या फिर जो चिकित्सालय होता है राजकीय चिकित्सालय, वहाँ से आप ये बनवा सकते हैं। तो ये आपको वहाँ पर लेकर के बिल्कुल ज़रूरी है ले जाना। उसके बाद फोटोस्टेट की, और 10th और 12th के अलावा अगर आपने बीटेक की हो या फिर आपने पॉलिटेक्निक की हो या फिर आपने आईटीआई की हो, वो भी आपको ज़रूरी होते हैं। उनकी आपको फ़ोटोस्टेट भी ले जाना और ओरिजिनल बिल्कुल ज़रूरी होते हैं।
तो फोटोस्टेट की बात करें तो आपको 10-10 फोटोस्टेट या फिर 15 फोटोस्टेट आपको लेकर के जानी है। वैसे उन्होंने 3 या 4 उन्होंने मैक्सिमम बोला है, लेकिन मैंने 10-10 कराई है, तो मैं तो देखिए 10-10 लेकर के जाऊंगा, 10th की भी और 12th की भी। और अगर आपने और भी कुछ किया है ITI फिर पॉलिटेक्निक, उसकी भी आपको 10-10 लेकर के जानी है। दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा ले जानी इसलिए चाहिए जिससे कि आपको बीच में ज़रूरत पड़े या फिर कोई आपकी फ़ोटोस्टेट ख़राब हो जाए तो उसमें आपको परेशानी ना हो, कहीं आपको जाना ना पड़े, आपका तुरंत वहीं से काम हो जाए, इसलिए आपको ज़रूरी होती है। उसके बाद आपकी जो पैन कार्ड है उसकी फ़ोटोस्टेट करा लेना, अपनी जो आधार कार्ड है उसकी भी आप फ़ोटोस्टेट करा लेना। उसके बाद आपको जाति का नहीं चाहिएगा वहाँ पर, और बस इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर नहीं चाहिए। इनसे आपका अच्छा खासा काम चला जाएगा। और जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो भी आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल, और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो सारे के सारे आप ओरिजिनल लेकर के जाएं, उसमें अपना कोई भी डॉक्यूमेंट आप ना छोड़ें। तो ये थे दोस्तों आपके ज़रूरी सामान जो कि आपको लेकर के वहाँ पर जाने थे, और इसके अलावा बस कुछ नहीं है। और आपको ऑल द बेस्ट कि आपकी ज्वाइनिंग है, आप अच्छे से वहाँ पर तैयारी करें। वहाँ पर भी आपको पढ़ना होता है, 6 महीने आपकी वहाँ पर रनिंग होगी, आपको जो आपके फिजिकल आपका अच्छा किया जाएगा, आपको मेंटली अच्छा किया जाएगा। इसके अलावा आपकी वहाँ पर पढ़ाई भी कराई जाएगी। तो आप वहाँ पर आप अच्छे से पढ़ना, अपनी अच्छे से तैयारी करना। अपने घर से आप 1 या 2 वहाँ पर बुक्स लेकर के जाना जो कि आपको अच्छी लगती हो, जो आप अपने टाइम में पढ़ सकते हो, या फिर जो भी आपको ज़रूरी हो वो आप वहाँ पर लेकर के जा सकते हैं। तो दोस्तों बस यही है वो सामान, और नई इन्फॉर्मेशन के लिए बस आप देखते रहना लेजेंड टीवी। थैंक यू वेरी मच। और आपको जो भी और कुछ होगा आपके लिए तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।